राजस्थान में शिक्षा विभाग में अध्यापक के लिए हुई भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। पुलिस और शिक्षा विभाग की संयुक्त जांच में खुलासा हुआ कि 2018 और 2021 के लेवल 1 और लेवल 2 के अध्यापक भर्ती परीक्षाओं में दर्जनों अभ्यर्थियों ने फर्जी दस्तावेज और नकल के सहारे परीक्षा पास की थी। अब इन अभ्यर्थियों ने नियुक्ति के बाद कई साल तक सरकारी स्कूलों में नौकरी भी की। अब शिक्षा निदेशालय की रिपोर्ट में 72 से ज्यादा नाम इस खुलासे में सामने आए। क्या है यह पूरा मामला, हमारी इस रिपोर्ट में आप देखिए। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर की जांच में पता चला है कि 2016, 2018 और 2021 की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में 121 अभ्यर्थियों ने डमी कैंडिडेट बिठाकर नौकरी हासिल की। इन मामलों में परीक्षा में बैठने वाले और नौकरी करने वाले व्यक्ति अलग अलग पाए गए हैं। साथ ही कई लोगों के फोटो और हस्ताक्षर भी मेल नहीं खा रहे हैं। राज्य सरकार के निर्देश पर पिछले 5 सालों की भर्ती की जांच के लिए निदेशालय ने संभाग स्तर पर 4 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। जांच में डिग्री और रीट प्रमाण पत्र की भी कई दस्तावेज संदिग्ध मिले। आपको बता दें कि विभाग ने 2 जांच रिपोर्ट्स एसओजी को भेजी हैं। पहली रिपोर्ट पर एसओजी ने 49 शिक्षकों और दूसरी रिपोर्ट पर 72 शिक्षकों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इनमें जालौर के 114, उदयपुर के 4, पाली के 2 और जयपुर के 1 शिक्षक शामिल हैं। मामले की जांच एसओजी के डीएसपी जितेंद्र नावरिया को सौंपी गई है। अब आपको बताते हैं कि किस परीक्षा में कितने संदिग्ध पाए गए हैं। रीट 2021 लेवल 1 की परीक्षा में 11 संदिग्ध, रीट 2016 लेवल 1 की परीक्षा में 2 संदिग्ध, रीट 2022 लेवल 1 की परीक्षा में 43, रीट 2018 लेवल 1 की परीक्षा में 54, रीट 2022 लेवल 2 की परीक्षा में 6 और रीट 2018 लेवल 2 की परीक्षा में 5 संदिग्ध पाए गए हैं। हालांकि पहले भी कई शिक्षकों को निलंबित किया जा चुका है और बाकियों पर जांच जारी है। जो मामले दर्ज किए हैं, एफआईआर दर्ज किए हैं, उस संख्या की अनुसार कॉपी मंगवा रहे हैं। उसके बाद में पूर्ण रूप से तय हो पाएगा कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि अब तक कितने लोगों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हो चुकी है? अभी 114 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जालौर के 114 है, टोटल 121 के खिलाफ शायद। हाँ, पूरे राजस्थान में 121 के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। जालौर के 114। तो एसओजी की टीम यहाँ पर पहुंची जानकारी के लिए, अब तक कार्रवाई के लिए नहीं है। एसओजी टीम कभी भी यहाँ पहुँच सकती है, इसलिए हमारी तरफ से हम पूरा उनके दस्तावेज तैयार कर रहे हैं, फाइल तैयार कर रहे हैं। जिन जिन के खिलाफ जो एसओजी में एफआईआर दर्ज हुई है उनकी फाइल तैयार की जा रही है। एसओजी और जिला पुलिस ने अलग अलग जिलों में नियुक्त अध्यापकों के दस्तावेज की जांच शुरू की। इस दौरान ये सामने आया कि कुछ मामलों में एक ही सीरियल नंबर और रोल नंबर का उपयोग अलग अलग अभ्यर्थियों ने किया था। जांच में पाया गया कि 2018 और 2021 की लेवल 1 भर्ती परीक्षाओं में ये फर्जीवाड़ा बड़े पैमाने पर हुआ। 2018 की भर्ती में 46 और 2021 की भर्ती में 26 अभ्यर्थियों के दस्तावेज फर्जी पाए गए। जालौर जिले की बात करें तो पिछले समय से, लंबे समय से देखा जाए तो ऐसा ही भर्ती मामला हो, रीट परीक्षा का मामला हो, सहित ऐसे प्रकरण में लगातार पिछले लंबे समय से एसओजी कार्रवाई करती जा रही है। पूर्व की बात करें तो 3-4 महीने पूर्व की बात है तो एसओजी ने कार्रवाई की थी और प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा भी कार्रवाई की थी, जो कि जालौर जिले से कई शिक्षक ऐसे हैं उनको निलंबित कर दिया गया और इनको भी उनके विरुद्ध जांच भी शुरू है। हालांकि 8 तारीख की बात करें तो 8 तारीख ने प्रारंभिक निदेशालय द्वारा जो एफआईआर दर्ज की है उसमें पहली एफआईआर में है वो 49 है तो दूसरी एफआईआर में 72 है, यानी कि कुल मिला के 121 जो शिक्षक है वो इस फर्जी डिग्री के साथ साथ जो नौकरी पाने वाले थे उनके खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। हालांकि एसओजी भी इसमें लगी हुई है और एसओजी द्वारा जांच शुरू है। आखिर में कहीं न कहीं जो पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस सरकार थी, उस कांग्रेस सरकार में ये सबसे बड़ी जो बात है ये घपले का और बड़ा जो ये खुलासा हुआ है वो कांग्रेस कार्यकाल सरकार में हुआ है, यानी कि बीजेपी के कई विधायक सही मंत्रियों ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ये कहा कि कांग्रेस का कार्यकाल व कांग्रेस की सरकार में ये जो रीट फर्जीवाड़ा हुआ है वो कांग्रेस कार्यकाल में हुआ है। शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर इन 72 अभ्यर्थियों की सेवाएं तत्काल समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही इनसे अब तक मिली वेतन राशि की रिकवरी का भी आदेश जारी किया गया है। विभाग का कहना है कि रिकवरी की प्रक्रिया तेज की जाएगी ताकि सरकारी खजाने को हुए नुकसान की भरपाई की जा सके।
एसआई भर्ती हो, शायद रीट व परीक्षा हो, लेवल 1 की कई ऐसे जो शिक्षक है जो फर्जी डिग्री व डमी कैंडिडेट के साथ साथ उनके जो दस्तावेज है उनके भी मेल न खाना, सिग्नेचर हस्ताक्षर वो भी मेल नहीं खाने के मामले में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने जांच के बाद में पता चला कि ये 114 जालोर जिले के हैं जो कि फर्जी डिग्री के माध्यम से उन्होंने नौकरी पाई है। हालांकि कई शिक्षक ऐसे 2 से 4 साल से वो अपनी ज्वाइनिंग कर चुके हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन ये डमी कैंडिडेट व फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से ये जो शिक्षक है जो बने थे, लेकिन अब एसओजी के रडार पर आ चुके हैं। इसके अलावा कई और भी ऐसे शिक्षक है जो कि एसओजी के रडार पर है। हालांकि जांच का विषय है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लंबे समय से लगातार एसओजी इन पर दबाव प्रेशर किया हुआ है और जांच के विषय में लगातार एसओजी की दबाव से जांच शुरू है। और हालांकि पूर्व में जो एसओजी सिर्फ जालोर दौरे पे थे, उन्होंने भी बताया था कि जालोर जिले में कई ऐसे और भी शिक्षक है, वह ऐसे ही भर्ती में भी ऐसे ही कांस्टेबल सहित कई ऐसे कर्मचारी है जो कि एसओजी की रडार पर आ सकते हैं। हालांकि देखने का विषय है, एसओजी जांच करेगी उसके बाद ही पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार पूर्ववर्ती सरकार पर सवालिया निशान जरूर है और कई संगठन सहित भाजपा सरकार के जनप्रतिनिधियों ने भी कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा हुआ है। जालोर से एनडीटीवी के लिए भारत राजपुरोहित की रिपोर्ट। वहीं राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले में एसओजी ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि रीट परीक्षा 2018 और 2022 में गड़बड़ी की जांच की जा रही है। 121 शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, साथ ही 72 शिक्षकों को तुरंत नौकरी से निकालने के आदेश जारी किए गए हैं। देखिए, फर्स्ट राउंड में जो प्राप्त शिकायतें थी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के संबंध में, उसमें 66 शिकायतों को शॉर्टलिस्ट किया गया था फर्स्ट राउंड के लिए, जिसमें से पहले चरण में 29 लोगों का मेडिकल कराया गया। 29 में से 24 लोगों का जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र है वो गलत पाया गया जो पहले जारी था। अब जो जांच का विषय है वो ये है कि जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र पहले जारी हुआ था, अगर वो गलत है तो उसके पीछे किसकी भूमिका रही है। क्या वो दिव्यांगता प्रमाण पत्र पूर्णतः फर्जी है, जिस डॉक्टर के उस पर हस्ताक्षर है एक्चुअली उसके हस्ताक्षर ही नहीं है, क्या ये डॉक्टर की मिलीभगत से जारी हुआ है या इसमें और कोई एंगल है, इन सब की गहराई से जांच होगी। और जो भी इन फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के पीछे जो कोई भी लोग रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। सर, इसमें भी कोई रैकेट होने की संभावना है? कोई रैकेट ऐसा था जो फर्जी सर्टिफिकेट? देखिए, अभी ये जांच जब शुरू हुई है, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।